हाय एपिसोड 4 में हमने गेट ऑल एपीआई बनाया था विथ पेजिनेशन। एज यू कैन सी हियर हमने सर्विस क्लास में दो मेथड्स बनाए। गेट ऑल जो जितना भी डेटा हमारे पास डेटाबेस में था, जितना टिकट, वो हम स्ट्रेट अवे सेंड करते हैं एंड यूजर को। और दूसरा अनदर ओवरलोडेड मेथड फॉर गेट ऑल, जहां पे हम पेज और साइज रिक्वेस्ट पैरामीटर एज रिक्वेस्ट पैरामीटर यूजर से लेते हैं और यूजिंग पेजेबल इंटरफेस एंड पेज रिक्वेस्ट क्लास हम फाइंड ऑल मेथड का एक वेरिएशन कॉल करते हैं जो जेपीए रिपोजिटरी से ही आता है, जो हमको ये कंटेंट अवेलेबल करके देता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा पेज और साइज का वैल्यू। हमने पोस्टमैन में भी उसको चेक किया बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज एंड एज यू कैन सी हमको ये आउटपुट भी प्रॉपर्ली मिला। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ डेटाबेस में से आता है। नाउ वी डिड डिस्कस इन आवर प्रीवियस एपिसोड कि हमारे पास गेट के तीन वेरिएशंस होते हैं। सो इन दिस एपिसोड विल स्टडी गेट बाय आईडी। सो दिस इज इम्तियाज फ्रॉम deepcoder.dev। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 5। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट बाय आईडी का मेरा स्ट्रेटेजी बना लूंगा, बिकॉज विदाउट स्ट्रेटेजी एज यू नो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और एक बार हमने इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया देन वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्लान। अब बिकॉज वी आर सेइंग कि आप हमको आईडी दो और ये हम एंड यूजर को बोल रहे हैं, तो हम ये आईडी रीड करेंगे इन कंट्रोलर। नाउ वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल। या तो हम एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर इसको रीड कर सकते हैं जैसे हमने इसके पहले पेज और साइज किया था, पर इस बार मैं एक अलग टेक्निक आपको बताऊंगा आईडी रीड करने की। अब कंट्रोलर में हमारे पास आईडी आ गया एंड एज वी नो हम कंट्रोलर में लॉजिक नहीं लिखते हैं, तो ये आईडी हम पास कर देंगे सर्विस को स्ट्रेट अवे। ये आईडी यहाँ पे चला गया सर्विस के पास। सर्विस जाएगा रेपोजिटरी के पास। हमारे रेपोजिटरी में एक मेथड अवेलेबल है फाइंड बाय आईडी, जो हमको आईडी मांगता है और वो हमको रिटर्न करेगा टिकट। राइट, अब ये मेथड हमारे पास आया है जेपीए रेपोजिटरी से। नाउ द क्वेश्चन रियली इज कि अगर ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटाबेस में तो क्या? दैट मीन्स ये जो मेथड है फाइंड बाय आईडी, ये हमको गारंटी नहीं देता है, ये कंडीशन हमको थ्रो करता है। ये बोलता है इफ दिस आईडी एग्जिस्ट, करेक्ट, अगर आईडी एग्जिस्ट करता है देन मैं आपको ये जो ऑब्जेक्ट है टिकट का, ये वाला ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अवे दे दूंगा। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। फिर आप इसको कंट्रोलर के पास दे दो एंड कंट्रोलर फिर आपको एंड यूजर के पास एज अ रेस्पॉन्स ऑफ द एपीआई दे देगा। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है आईडी, तब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, या हमको सर्विस में ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो एक्सेप्शन थ्रो करे। एंड फिर गाइज ये एक्सेप्शन हम अनहैंडल नहीं रख सकते, हमको यहाँ पे उस एक्सेप्शन को हैंडल भी करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज अवर लॉजिक। First we'll take the ID, give it to service, service will fetch it from the repository, and uske baad we will check for its existence, and depending upon the existence we will either give a proper object as a response to this API or we will throw an exception from service जो controller फिर उसको try catch block लिख के handle करेगा। So let's get started with the implementation. I'm back to IntelliJ now, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा एज यूजुअल। I'll call this as let's say public void and I'll say get by ID here. All right, excellent. Now since it's a get API, oh sorry, मैं service में लिख रहा हूँ, you can see it's a big blunder. So I'll go to controller and controller में मैं यहाँ पे फिर से मेथड बनाऊंगा। Sorry for the oversight guys, right? Okay, now यहाँ पे I'll go with the annotation get mapping because as we know it's a get API. We've already defined this request mapping, तो हमारे पास /API/ticket तो है ऑलरेडी पाथ में। यहाँ पे मैं दे देता हूँ /1 so that हमको पता चले कि हम सिर्फ एक टिकट मांग रहे हैं बेस्ड ऑन दी आईडी। नाउ इसके पहले हमने एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर रीड किया था, वैसे हम ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वैरायटी अगर पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो बेटर होगा। एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल मींस हम यहां पर इन द पाथ इटसेल्फ आईडी पास करते हैं। अब क्योंकि हम आईडी का वैल्यू पास करने वाले, हम उसको पहले ऐसे ब्रेसेस में लिखते हैं, हम उसको यहाँ पे आईडी देंगे एंड यूजिंग पाथ वेरिएबल एनोटेशन हम इस आईडी को यहाँ पर रीड करेंगे। सो लेट्स से इंट आईडी ओवर हियर, राइट।
तो रिक्वेस्ट पैरामीटर आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, लेकिन आईडी जब पाथ वेरिएबल आप रीड करते हो तो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन दिस आईडी इन द पाथ ऑफ द एपीआई, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, और फिर आपको एनोटेशन यूज करके हम इसको रीड कर सकते हैं। राइट, नाउ वी गो अहेड। अब इस आईडी का हम क्या करें? एज आई सेड, सीधे सर्विस को आप दे देते हैं, तो हम इसको सीधे सर्विस के पास दे देते हैं। विल से कैन यू प्लीज, टिकट सर्विस से हम बात कर रहे हैं, कैन यू प्लीज क्रिएट अ मेथड गेट बाय आईडी फॉर मी, टेक दिस आईडी एंड रिटर्न मी द टिकट। ठीक है, तो ये टिकट में मैं रेफरेंस में इसको कैच कर लेता हूं, रिटर्न मी द टिकट। बट रिमेंबर गाइस, अगर आईडी गलत हुआ तो ये ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बट विल कम बैक टू दिस लेटर। राइट नाउ I'll go ahead and create this get by id method। तो ये मेरा सर्विस में बन गया। Excellent. Now what? अब ऑब्वियसली डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम रेपोजिटरी में जाएंगे। सो विल गो टिकट रेपोजिटरी डॉट, एंड आप देख सकते हो मेरे पास फाइंड, मैंने जैसे ही लिखा है मेरे पास ये फाइंड बाय आईडी का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये बोलता है मैं ऑप्शनल टिकट दूंगा, विच मीन्स ये गारंटी नहीं देता है, हमने जैसे पहले बात किया, वो गारंटी नहीं देगा कि आपको वो टिकट देगा ही, बिकॉज वो क्या करेगा बेचारा अगर आईडी ही गलत दिया हमने। तो वो बोलता है मैं ऑप्शन में टिकट दूंगा, आईडी सही होगा तो मिलेगा, नहीं सही होगा तो फिर मैं आपको सीधे सीधे एम्प्टी दे दूंगा ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको आईडी पास करते हैं, और जैसे इसने बोला था मैं ऑप्शनल टिकट दूंगा, वो टिकट को ऑप्शनल इंटरफेस होता है ये, इसमें रैप करके देगा। देखिए वो बोल रहा है स्लैश, ये यहाँ पे एज अ टी इन अ जेनेरिक फॉर्म, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे टिकट, यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ टिकट, लेट्स से ऑप्शनल इक्वल्स टू, नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस, यहाँ से ऑप्शनल इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब ये ऑप्शनल का क्या, सबसे पहले आप चेक करो कि ये ऑप्शनल एम्प्टी है कि नहीं है। सो वी कैन गो इफ ऑप्शनल डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे अगर ऑप्शनल एम्प्टी है गाइस तो फिर ये टिकट उसको मिला ही नहीं, बिकॉज आईडी गलत हुआ, ये टिकट नहीं मिला, तो अब हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। सो थ्रो न्यू, वैसे हमको खुद का एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन हम बना सकते हैं, पर इस बार मैं रन टाइम एक्सेप्शन के साथ जाऊंगा। रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने लिख लिया, और एक रीजन भी तो देना चाहिए ना एक्सेप्शन का, तो एंड यूजर को पता चले कि भाई हमने क्यों यहाँ पे आपको ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किया और हमने एक्सेप्शन थ्रो किया। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इनवैलिड टिकट आईडी, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्सेप्शन। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन के अंदर वो नहीं जाता है और वो ये लाइन 42 तक आ जाता है कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि ये आईडी एग्जिस्ट करता है और ऑप्शन के पास अब टिकट अवेलेबल है, सिर्फ ऑप्शनल से मुझे टिकट निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे विल जस्ट क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ टिकट, वी से ऑप्शनल डॉट गेट, सिंपल गेट मेथड, वो बोल ही रहा है गेट मेथड है तो मैं आपको टिकट दे दूंगा। ये हो गया मेरा ऑप्शनल, एंड ये टिकट को रिटर्न कर दो कंट्रोलर के पास, वो वहां पे रहा देख रहा है, तो आपने यहाँ पे दे दिया। अगेन इंटेलिजे बोलता है भाई आप यहाँ पे भी तो रिटर्न लिख सकते थे ना, आपको फिर टिकट का रेफरेंस बना के क्यों वेस्ट करना था। अगेन एज आई सेड, आपको करना है तो आप कीजिए, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक हमने जो भी कोड लिखे हैं सारे चले हैं, वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप, सो क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप करना सही है। एक बार आप सीख लो, सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट पे चले जाओगे, जैसे काफी प्रोजेक्ट सीरीज में बनाने वाला हूँ, तब आप यहाँ पे रिटर्न लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ आई गो टू कंट्रोलर बैक अगेन, एंड देखिए ये मेरे पास आ गया। बट एज आई सेड, आप ऐसा नहीं इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, जस्ट अज्यूम करो। और यहाँ पे बहुत सारे जूनियर डेव्स गलती करते हैं, वो सीधे रिटर्न कर देते हैं टिकट, यहाँ पे ऐसे टिकट रिटर्न कर देते हैं और इसको रिटर्न टाइप चेंज करके टिकट हो गया। वो मन में ही अज्यूम कर लिया है हमने कि ये जो आईडी रहेगा वो सही ही होगा। हम जनरली पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो अब क्या होगा अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता हूं, तो पहले वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूं, आई विल गो टू पोस्टमैन बाय दैट टाइम, राइट, जब तक ये होता रहेगा। एंड यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे लोकल होस्ट 8080/API/ticket, तो ठीक है। यहाँ पे वी विल से /1, और अब पाथ वेरिएबल देना था /। अब आप आईडी का वैल्यू दोगे, यहाँ पे कितना आईडी है आपके पास। सो लेट्स चेक इट आउट डेटाबेस में, देखिए 1 है, 2 है, तो लेट्स से 1 दे देते हैं, बिकॉज हमको पता है 1 एग्जिस्ट करता है, इट्स अ लेजिटिमेट आईडी। तो ये ऐसे पाथ वेरिएबल हमने दे दिया, यूआरएल के पाथ के साथ ही वैल्यू दे दिया, कोई क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
अब मैं अगर इसको सेंड करूंगा, ओके कांट कनेक्ट, क्योंकि आई थिंक वो वहां पे अभी तक के रन नहीं किया उसने। ओ इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। ओ आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। ओ ये यहाँ पे गलती हो गई, ये ऐसे आईडी नहीं देते, सॉरी, ये इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, इसको कोट में लिखना पड़ेगा। बस इतना ही था, बाकी लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है। तो वापस से हम चले जाते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं, एंड इसीलिए पहले देखना चाहिए यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक्सेलेंट, अभी ये चल गया। लास्ट की 2 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको सेंड करेंगे एंड वी गेट दिस टिकट ऑब्जेक्ट। ये तो वही ठीक था, एंड यहाँ पे लोग रुक जाते हैं। यहाँ हम सोचते हैं, जूनियर डेव्स वगैरह फ्रेशर्स, हम सोचते हैं नहीं अब हो गया ना मेरा, तो चल गया, आप आईडी सही दोगे तो हो जाएगा। गाइस आईडी सही नहीं मिला तो क्या, आपने सोचा नहीं, लेट्स से मैं इसको 100 देता हूँ, फॉर श्योर 100 तो नहीं है हमारे पास डीबी में, मैं यहाँ पे दे दिया। देखो आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ना स्टेटस कोड देखो, इसको बोलते हैं स्टेटस कोड। अब तक हमने बात नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हम ये सीरीज में बात कर रहे हैं स्टेटस कोड का, बिकॉज एक प्रोफेशनल डेवलपर स्टेटस कोड देखता है। 500 इंटरनल सर्वर आया, इसका मतलब समझ जाना कि ब्लेम गोज टू बैक एंड डेवलपर, ये आपका प्रॉब्लम है। आई नो आप सोचते होंगे मेरा प्रॉब्लम कैसे हुआ, आईडी गलत दिया उसने और आप बोलते हो मेरा प्रॉब्लम है। नहीं, आपको हैंडल करना चाहिए था एक्सेप्शन। लुक, यू आर थ्रोइंग रन टाइम एक्सेप्शन लाइक दिस, ऐसा नहीं होता है। आप अपना खुद का कंसोल देखो बैकएंड का, आप अपना देखो, ये स्टैक ट्रेस यहाँ पे आपको मिल गया, रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ है। सो आपका खुद का कंसोल बोलता है कि प्रॉब्लम है, तो फिर आप नहीं बोल सकते कि ये मैंने गलती नहीं किया या आपका गलती है। एंड यूजर तो कुछ भी देगा, हमको वैलिडेट करना चाहिए था, राइट? इसीलिए गड़बड़ होता है। दूसरा, एज आई सेड, ये वाला भूलना नहीं। देखिए जब सही आईडी मिलेगा, जब लेट्स से 1 डाल देते हैं, स्टेटस कोड पे फोकस करना। 200 ओके बोला, इसका मतलब सब सही है। तो 200 ओके के अलावा दूसरा स्टेटस कोड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विच इज 500 इंटरनल सर्वर, विच इज अ ड्रेडफुल स्टेटस कोड फॉर एपीआई डेवलपर्स। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आता है आपका कोड कभी भी गिटहब में, डिप्लॉयमेंट में, मेन ब्रांच में कभी मर्ज नहीं करेगा कोई टीम लीड, याद रखिए आप। तो अब हमको इसको निकालना है यहाँ से। सो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जस्ट अ सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग गाइस। वैसे ग्लोबली भी हम बना सकते हैं, लेकिन वी विल नॉट जंप ओवर द टॉपिक्स, हम पहले सीक्वेंशियली काम करेंगे। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, वी वर्क विद रन टाइम, तो यहाँ पे रन टाइम कैच कर लेते हैं। और अब यहाँ ट्राई के अंदर उसको बोलेंगे भाई आप ट्राई करो, राइट? सर्विस का मेथड कॉल करो, अगर मिलेगा टिकट तो रिटर्न करना, लेकिन एक्सेप्शन मिलता है तो कैच में आ जाओ। और कैच में फिर अब क्या करेंगे, कैच में देखो सोचने की बात है ना। तो कैच में बहुत लोग बोलते हैं ठीक है आप यहाँ पे कैच में रिटर्न कर दो इसको, ई डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज यहाँ से आपने डिफाइन किया है सर्विस में। तो मैं अगर सर्विस में जाऊं तो मैंने ये वाला मैसेज डिफाइन किया है, आप ये दे दो उसको, सिंपल सिंपल। ठीक है मैंने दे तो दिया, पर यहाँ पे थोड़ा इश्यू है मेरे पास। क्या इश्यू है? अगर ट्राई ब्लॉक चला तो रिटर्न टाइप इज टिकट, सही है, लेकिन अगर कैच ब्लॉक चला या कैच में गया कंट्रोल तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो गया। तो ये अलग अलग रिटर्न टाइप है, इसलिए आपको यहाँ पे स्प्रिंग बोलता है भाई आप टिकट देते हो यहाँ पे, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। ये अगर रिटर्न हुआ तो थोड़ी ना मैं स्ट्रिंग को टिकट में कास्ट कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देते हैं, विच इज अ रॉन्ग वे टू वर्क। लेकिन ठीक है हम पढ़ रहे तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड टॉप लेवल का क्लास होता है ऑब्जेक्ट में, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें टिकट भी आ गया, जिसमें स्ट्रिंग भी आ गया क्लास आपका। तो देखिए कोड चल गया, एरर नहीं है, इसको रिलोड कर देते हैं। यूजुअली ये एटीट्यूड है ना, ये गलत एटीट्यूड है एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए। हॉबी प्रोजेक्ट है तो ठीक है, लेकिन एंटरप्राइजेस में बस जैसे तैसे चल जाना चाहिए मेरा कोड, जो सोचते हैं वो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है, चलता तो सब कुछ है। आप चैट जीपीटी से कॉपी करोगे सब कुछ चलेगा। क्वेश्चन इज कि क्या वो एंटरप्राइज क्वालिटी कोड है, दैट्स द मेन थिंग, राइट? ये नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। देखिए अब ये आ गया यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहले 1 देता हूं विच इज अ लेजिटिमेट आईडी, तो मेरे को प्रॉपर मिलेगा और ये 200 ओके मिला, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला, विच इज करेक्ट, पहले भी चल रहा था। लेकिन अगर मैं गलत आईडी देता हूं तो आप मेरे को यहाँ पे इनवैलिड आईडी दोगे, विच इज करेक्ट। आप बोलोगे क्या गड़बड़ है? गाइस गड़बड़ यहाँ पर है,
आप कैसे उसको बोल सकते हो कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल था, 200 ओके हो गया? यार आप उसको एरर मैसेज थ्रो कर रहे हो, इनवैलिड टिकट, और बोलते हो सब सही चल रहा है। कैसे सब सही चल रहा है? आपको उसको बोलना चाहिए दिस इज अ बैड रिक्वेस्ट, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमको ये रिक्वेस्ट को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ना हमारे पास एक क्लास होता है रेस्पॉन्स एंटिटी। आप सिर्फ देखिए मैं क्या करता हूं। मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी का क्लास है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूं, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट। अब ओके, क्योंकि अगर मैं टिकट दूं तो सही है, ओके। ओके का मतलब मैं 200 ओके देना चाहता हूं और इसके अंदर मैं टिकट पास कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टिकट दे रहा हूं ना, तो टिकट पास कर दूंगा। सो दैट मीन्स अगर मुझे टिकट ऑब्जेक्ट मिला, आईडी वैलिड है, तो ओके, कोई बात नहीं, रेस्पॉन्स इज ओके एंड ले लो, ये ले लो टिकट। लेकिन अगर ये मिलता है मुझे स्ट्रिंग, तो ओके नहीं है फिर तो मैं फिर से यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी के पास जाऊंगा। इस बार मैं बोलूंगा बैड रिक्वेस्ट डॉट बैड रिक्वेस्ट। देखिए बैड रिक्वेस्ट आया, और मुझे स्ट्रिंग भी देना है ना, सिर्फ बैड रिक्वेस्ट देके तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉडी, और इसके अंदर मैं वो हमारा ई डॉट गेट मैसेज लिख लूंगा। अब इसको हम यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमको ऑब्जेक्ट नहीं, हमको रेस्पॉन्स एंटिटी देना चाहिए। अब वो बोलेगा भाई रेस्पॉन्स एंटिटी में क्या है? यहाँ पे टिकट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसको। इसको हम बोल रहे हैं स्प्रिंग को, देखो मेरे को तंग मत करो। यस, हम उसको बोल रहे हैं भाई तंग मत करो। रेस्पॉन्स एंटिटी मैं दे रहा हूं ना आपको, आपको क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर टिकट है या स्ट्रिंग है यार? आप आगे बढ़ो, आप कंटिन्यू करो, मैं स्टेटस कोड हैंडल कर रहा हूं यहाँ पे। स्प्रिंग बोलता है भाई ठीक है, देखो आपको पता है अगर वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, सही से प्रोग्राम चला रहे हो, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। तो अब क्या होने वाला है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ये है कि टिकट सही आएगा, आईडी तो टिकट में दूंगा दूंगा पहले के जैसे विथ 200 ओके। लेकिन अगर गलत आया टिकट आईडी, तो मैं आपको बैड रिक्वेस्ट दूंगा, एंड देन मैं आपको मैसेज तो बताऊंगा जो भी मेरा एरर मैसेज है। लेट्स गो टू पोस्टमैन अगेन। इस बार मैं फिर से सही वाला पहले दे देता हूं। सही वाला चलना चाहिए गाइस, देखिए चल रहा है एंड 200 ओके आया, परफेक्ट। लेकिन अब मैं इसको 100 दे देता हूं यहाँ पर, एंड मैसेज आया, पहले भी आ रहा था बट दिस टाइम लुक बैड रिक्वेस्ट। कितना फर्क है दोनों रेस्पॉन्सेस में। एंड ये होता है रेस्पॉन्स एंटिटी यूज करने का एडवांटेज। हमको हमेशा रेस्पॉन्स एंटिटी यूज करते रहना चाहिए। ऑलराइट, so this was our get by id API. In the next episode we'll work on get by ticket status, which is our third variation of get API. I'll see you then. Thank you very much.